जी आपने इस लड़की को कहीं पे? कहिए माँ। लता, ये क्या हो गया तुझे? हाँ? अरे ये दीदी नहीं है, ये तो वो एक बात बताऊं मैं बहन जी आपको, ये फिल्में बनाने वालों को ना डबल रोल वाली फिल्में बनानी ही नहीं चाहिए। खामखा लोगों को परेशान करके रख देते। मेरे ख्याल से इनकी शक्ल कहीं से भी दीदी की तरह नहीं लग रही है। तो तू क्यों इन्हें माँ कह रही है? कुछ काम है? जी आपने यहाँ पास में कोई मंदिर था? नहीं तो कोई बात नहीं। चलो मामी। अरे चलो चलो। अरे क्या लता तुम भी? हाँ, इतनी मुश्किल से पता मिला था हमें, कुछ पूछा क्यों नहीं उस औरत को? मामी जिस हमशक्ल को हम यहाँ ढूंढ रहे हैं उसका पता यहाँ नहीं मिलने वाला था। चलिए। क्या हुआ? क्यों? अरे सुसु कर दिया। चलो आपका डायपर फटाफट चेंज कर देते हैं। मम्मी कहाँ रखती है आपका डायपर, आपको पता है? बताओ। यहाँ रखती है? नहीं, कहाँ रखती है बताओ। यहाँ पे क्या पड़ा है देखो। अरे यहाँ तो चादर है देखो, और कंबल है पावनी के लिए, लेकिन डायपर कहाँ गया? डायपर देखे ढूंढे। यहाँ डायपर, ओ ये देखो पावनी का फ्रेंड है ना। हो। लेकिन हम पहले डायपर ढूंढेंगे फिर खेलेंगे, ओके? कहाँ रख दिए मम्मी ने? ये अरे ये क्या फैला रखा है? क्या हुआ? ओहो, अरे गीले हो गए पावनी। हाँ? आपके कपड़े बदल दे। सबसे पहले पावनी के कपड़े बदल देने चाहिए ताकि अरे डायपर दीजिए ना हमें, ये क्या दे रहे हैं? तुम्हारी कबर्ड से मिले तो सोचा तुम्हें पूछ लो। हमारे कबर्ड? हो सकता है वो हमशक्ल ने रख दिए हो। अरे छोड़िए इसे, हम किसी नौकर को दे देंगे। आपके सामने रहेंगे तो आपके मन में अजीब अजीब ख्याल आते रहेंगे। अरे पावनी चलो दे, आपको नहला दे। हाँ इस कपड़ों को पहनकर बंजारों की बस्ती में जाओ, क्योंकि जो तुम ढूंढ रही हो तुम्हें वही मिलेगा। दुर्गा माँ के सामने आंसू बहाना उनका अपमान करने जैसा होता है निलंजना जी। हक तो नहीं है आपसे पूछने का कि आप किस बात पर दुखी हैं, पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे
अगर आपको दुर्गा माँ पर विश्वास है तो दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। हमें दुर्गा माँ से कोई शिकायत नहीं है शक्ति। हम तो अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझते हैं कि हमें इतना प्यार करने वाला पति मिले, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमारी छोटी से छोटी बात समझते हैं वो। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें हम उन्हें अपने साथ नहीं पाते। माफ कीजिए अगर आपको हमारी बात बुरी लगे तो, लेकिन हमारी माँ हमेशा कहती थी पति पत्नी का रिश्ता दो दिलों का होता है, दो आत्माओं का। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर इंसान अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, और जब ये बात दोनों स्वीकार कर लें तभी ही दो आत्माओं का मिलन होता है। तुम्हारी उम्र देखकर ऐसा तो नहीं लगता आभा कि तुम इतनी सुलझी हुई हो। हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं आभा। कौन हो तुम? तुम्हारा अतीत क्या है? और पति पत्नी के बारे में इतनी बातें कर रही हो तो तुम अकेली क्यों हो? हम तुम्हारे बारे में और जानना चाहते हैं आभा। कहते हैं एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है, लेकिन एक औरत ही दूसरी औरत के दर्द को समझती है। हमें एक दोस्त की तरह समझो, हमसे अपना दुख बांटो आभा। तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी खुशी होगी। अगर हम तुम्हारे लिए कुछ और नहीं कर पाए, कम से कम तुम्हारा सहारा तो बन सकते हैं। कितनी अजीब बात है। अभी थोड़े समय पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई पुराना रिश्ता है आपके साथ। ऐसा लग रहा है जैसे दुर्गा माँ ने हमारा मिलना लिखा। अब जब माँ और नियति ने हमें एक दूसरे से जोड़ दिया है तो हम उसका विरुद्ध कैसे कर सकते हैं। 4 महीने पहले जब हम अपने घर से निकले थे, ओह, तो ये बात है। अब हमारी भी एक बात सुनो आभा। सच्चे प्यार के बीच बाधाएं जरूर आती हैं, लेकिन वो टिक नहीं सकती। हम दुर्गा माँ से प्रार्थना करेंगे कि अगर हमने कुछ भी पुण्य किया है तो इसके बदले में वो सिर्फ हमें इतना दे कि तुम्हें तुम्हारा सुहाग मिल जाए, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए, और दुर्गा के गौरी के रूप की तरह तुम्हारा सुहाग भी अमर रहे। तुम सदा सुहागन रहो आभा। कहते हैं अपने मन में अगर कोई इच्छा लेकर यूं पल्लू को गांठ मारो तो वो इच्छा जरूर पूरी होती है। अब ये गांठ हम तभी खोलेंगे जब तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा, और हमें पूरा विश्वास है दुर्गा माँ पर, तुम्हें तुम्हारा सुहाग जरूर मिलेगा। सूजी का हलवा आपको बहुत पसंद है ना? हमने अपने हाथों से बनाया। पहले तुम खाओ। ठीक है। आज तो तुम्हारा उपवास है। भूल गई? लो, दुर्गा माँ का प्रसाद ले लो। नहीं, अब आज हमारा उपवास है। आज हम अन्न नहीं खाते। माफ करना, तो कुछ फल खा लो। सुनिए हरिदास जी। हाँ मैडम। रसोई से कुछ फल ले आइए। अभी लाया। नहीं नीलंजना जी, रहने दीजिए। आज हम फलाहार भी करण का चेहरा देखने के बाद ही करते हैं।
याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। पर पिछली बार जब बीमार हुए थे, डॉक्टर ने हमसे कहा था कि हमें व्रत उपवास नहीं रखने चाहिए, कम से कम पावनी के लिए तो नहीं। एक बात कही, हमें लग रहा है जब से आप उस हमशक्ल से मिले हैं, आपका हम पर से भरोसा ही उठ गया है। करण, हमें और कितनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी ये साबित करने के लिए कि हम आभा हैं। माना कि पति का चेहरा देखे बिना तुम फलाहार नहीं ये लो करती। दीदी। लेकिन इस तरह तो तुम अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी, ये सही नहीं है। एक फल खा लो। अरे ये क्या है, इस पर तो तुम्हारा नाम लिखा है। इस कपड़ों को पहनकर बंजारों की बस्ती में जाओ, क्योंकि जो तुम ढूंढ रही हो तुम्हें वही मिलेगा। पता नहीं कौन हमें बार बार इशारे दे रहा है। पहले वो पता, अब ये कपड़े। ये सब तुम्हारी श्रद्धा का नतीजा है आभा। पता नहीं कौन उस इंसान को प्रेरित कर रहा है तुम्हारी मदद करने के लिए। चलो जल्दी से ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ एक काम से। मैं ही तुम्हें वहां ले चलती हूँ। नीलांजना जी, हमें समझ में नहीं आ रहा हम आपका धन्यवाद कैसे करें। हम तो आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो। जब भी हमें तुम्हारी जरूरत होगी ना, दुर्गा माँ खुद ही भेज देगी तुम्हें हमारी मदद के लिए। चलो अब तैयार हो जाओ। हाँ। यही है वो लड़की। तू पुलिस को फोन लगा, मैं अपना काम चुपचाप शुरू करता हूँ। हेलो पुलिस। किधर जा रही है? मैं छोड़ दूं? अरे मैडम जी, हम छोड़ देते हैं आपको, बैठ जाइए, हमारी बाइक है। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? छोड़ो, हाथ छोड़ो हमारे। छोड़ेंगे। हाथ छोड़ो, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस! पुलिस! अरे तू क्या पुलिस को बुलाएगी? देख तेरी अगर हम अभी निकालते हैं। छोड़ो हाथ हमारे। छोड़ो! कोई है? छोड़ो! छोड़ो! कोई है? आगे बढ़ा। जी। छोड़ो! छोड़ो! जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हुए? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? पकड़ो इसे। अरे हमें क्यों? वो बदतमीजी कर ले चलो रहा है इसे। हमारे साथ। ले छोड़ो! चलो। हेलो, आपने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पुलिस उसे ले गई। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो अरे आप हमारी बात तो सुनिए। चुपचाप करो। नहीं, हम नहीं जाएंगे। चलो चलो चलो। बस कीजिए, और कितना काम करेंगे? इत्मीनान से चाय पीजिए। थैंक यू, लेकिन मुझे थोड़ा काम है, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
आबा वाउजा केस की फाइल देना। क्या हुआ? लीजिए, और कोई काम हो तो हमें कह दीजिएगा। बच गई अलबेली। अगर बाद दिन पापा के हाथ में ये फाइल ना देखी होती और अहूजा कुछ कह रहे थे ना सुनी होती तो आज तो थारो खेल खत्म थो। अगर यही मेरी आबा है तो मेरा मन मुझसे कुछ और क्यों कह रहा है? ना बताओ। अलबेली नाम है इसका। क्या अलबेली है ये? हमारे साथ नौटंकी करती है उधर। अरे सुनिए साहब, देखिए इसका नाम अलबेली है, हमारे साथ नौटंकी करती है, हमारी घरवाली है। ये तो वही आदमी है जो उस दिन स्वर्ण भवन आया था। शायद हमें उस हमशक्ल अलबेली के बारे में इससे कुछ पता चल जाए। तुम्हें कितने बार कहा शराब पी के बीवी को मारा मत करो। ले जाओ इन्हें अंदर। यहाँ नहीं है तो आप हमें क्यों पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं? क्या हुआ महेंद्र? सड़क पे मारपीट कर रही थी साहब। इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया। अरे चलो चलो बैठो। मनीषा, नाम पता नोट करो इसका। नाम बताओ। अलबेली नाम है इसका। क्या अलबेली है ये? हमारे साथ नौटंकी करती है उधर। अरे सुनिए साहब, देखिए इसका नाम अलबेली है, हमारे साथ नौटंकी करती है, हमारी घरवाली है। ये तो वही आदमी है जो उस दिन स्वर्ण भवन आया था। शायद हमें उस हमशक्ल अलबेली के बारे में इससे कुछ पता चल जाए। ओ साहब जी, ये अलबेली है, हमारी घरवाली है। एक बार बात करवा दो, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जाओ मिल लो कसम से। सॉरी कमीनी, आपको अपने जाड़ में फंसाकर जेल पहुंचा दिया। क्या सोचा था तुमने? सारी दौलत तू अकेले हड़प कर ली, पहुंच गई ना जेल में। हाँ? पीसे के वास्ते इतना गिर जाएगी अलबेली? हमारे को जेल से छुड़वाने और पीसा देने को वादों भूल जाएगी? ये हमने सोचा भी न था। तन्नी अपनी औकात दिखा दी। तो कह रहे हैं ना कि सबको अपनी करनी का फल अट्ठे ही भोगना पड़े है। देख इसके पहले कि हम तारे को सबक सिखाते, ऊपर वाले ने थारे को ही जेल में पहुंचा दिया। देख अलबेली तो चुटकी में यहाँ से बाहर हो जाएगी। तुम लोग जिंदगी भर जेल में रहोगे। अरे भाषा भी उस आवाज में बोलने लगी तुमने तो।
वो अच्छी आदत अपनाने में बुराई कैसी? और अब तो मैं अपना खेल फिर से शुरू करूंगी। स्वर्ण भवन में रहने वाले लोगों को भनक भी नहीं लगने दूंगी कि उनकी असली बहू आभा अब तक थी कहाँ। तू क्या सोचे है कि हम अठे जेल से कभी भी ना निकल पाएंगे? ये थारी भूल है। एक बात कान खोल के सुन ले, जिस दिन हम अठे से बाहर आ गए ना, तो हमारे को रत्ती भर भी टेम ना लगेगा ये साबित करने में कि थारी भी हम शक्ल वह जमुना बस्ती में अरुणा नाम की बुढ़िया के पास रहती थी। और जिस दिन वह बुढ़िया अरुणा ने मुंह खोल दिया ना, तो तू तो चारों खाने चित। यो झंझट तो उसी दिन शुरू हो गयो तो जिस दिन बस में हमला करवायो था और थारे को बाबा से बदल दियो था। समझी तू? इसका मतलब अगर उस हादसे के बाद के दिनों के बारे में हमें कोई बता सकता है तो वो है अरुणा।